सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर अपने दोस्तों के बहन भाइयों के सवाल ले रहे हैं और उनके जो है जवाबात दे रहे हैं। हमारे एक भाई हैं, नवाज उनका नाम है, उन्होंने हमें टेलीफोन किया है नथिया गली से और उन्होंने ये कहा है कि देखें, मेरे पेरेंट्स को भी शुगर है, यानी वालिदैन को भी, मुझे भी है, मेरे बड़े भाई को भी है। हम बहुत एहतियात करते हैं, यानी खाने पीने की एहतियात करते हैं, दवाई भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये शुगर जो है, ये मरज़ जो है, ये हमारे बॉडी से जो है निकल नहीं रहा। दूसरा वो ये कह रहा है कि जो मेरे चंद एक दोस्त ऐसे हैं कि जिनके ख़ानदान में बिल्कुल शुगर नहीं, लेकिन वहाँ जो है 2 यंग बच्चों को जो है शुगर की इलामात पैदा हो गई हैं, अभी नए नए सर्विस में गए हैं और उनको जो है शुगर हो गई। तो देखें भाई नवाज साहब, आपके सवाल में 2 सवाल जो है आपके छुपे हुए हैं। एक तो ये है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी ख़ानदान में शुगर होना, जीन्स जो हैं वो इफेक्टेड हों, वो जीन्स की जो म्यूटेशंस होती हैं वो बाकायदा ये मैसेजेस जो है ट्रांसफ़र करती हैं और ऐसी शुगर ख़ानदान में रहती है। अब ऐसी शुगर जल्दी क्यों आना शुरू हो गई है? ये आपके दूसरे सवाल का इसमें जवाब आ गया कि चूंकि हमारी मॉडर्न फूड हैबिट्स ऐसी हैं, हमारे खाने की जो है मिकदार और जो उसकी शक्ल हैयत है, जो उसकी कैलोरीज है, उस तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए, छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो हमारी ये जो ड्रैकोला ड्रिंक्स है, इसके ऊपर बोनस आ जाता है और वो बॉटल जो 120 रुपए की होती है वो 90 की हो जाती है और जो 90 की जो है वो 75 की हो जाती है। तो लोग ये ज़्यादा ख़रीदते हैं और वैसे भी गर्मियों के रोज़े हैं। दूसरा जो है, आपके जो ये पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, ये चाहे मैं बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं पिज़्ज़ास के और मुख्तलिफ फास्ट फूड के, ये हो गए, छोटे छोटे हो गए, बड़े शहरों में बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और बेकरियाँ हैं। ये जनाब इनकी जब ऐड आती है तो ये कहते हैं जनाब ये हमारे जो है वो है, क्या कहते हैं, पैकेजेस हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। तो लिखा होता है कि जी आपने पैकेज 1 लेना है तो पैकेज 1 के साथ कहते हैं जी बड़े पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री, 2 पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री। आपको जो है छोटी बॉटल के बजाय जो है ड्रैकोला ड्रिंक की जो है बॉटल बड़ी मिलेगी। फिर उसके साथ टोमेटो केचप होती है, वो जितनी भी चटनियाँ होती हैं वो मीठी होती हैं, इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। ये आदतें बच्चों ने स्कूल जाने की उम्र से अडेप्ट की होती हैं, तो बदकिस्मती से ये बच्चे जो हैं ओवरवेट हो जाते हैं और अगर इनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, टाइप 2 पेशेंट्स हैं और वो 45 साल में अगर उनको शुगर हुई है तो ऐसे बच्चों को 25 साल से 30 साल के दरमियान में जो है ये इलामात शुरू हो जाती हैं। तो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो गई। फिर जो है आपके हालात, मौरूदी हालात क्या हैं, आप कहाँ रहते हो, जितने शहर के लोग हैं इनमें शुगर जो है नंबर 2, टाइप 2 बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी आपके एक और मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने बांग्लादेशी जो है वो लोगों को लेके ट्रायल किया कि जितने बांग्लादेश के लोग इंग्लैंड में आए हैं उन लोगों में से जो है 50% के करीब, यानी 100 में से 50 लोगों को 10 साल के अंदर अंदर जो है टाइप 2 डायबिटीज हो गई। वो वजह क्या थी? बहुत से लोग बांग्लादेश से ऐसे आए जो कि मिठाइयाँ बनाते थे, स्वीट मिट्स, और वैसे भी जो है बंगाल की मिठाइयाँ बड़ी मशहूर हैं, बंगाल का हलवा है, इस तरह बंगाली रेस्टोरेंट्स खुल गए, बंगाली चिकन बिकना शुरू हो गए। तो वो लोग एफ्लुएंट हो गए, मालदार हो गए, उनके पैसे में इजाफा हुआ और वो लोग या बेकरी चलाते थे या मिठाइयाँ जो है उनकी दुकानें थी, या वो स्वीट मिट या जनरल स्टोर चलाते थे, तो उसमें किस्म किस्म के, जो आपको पता है इंग्लैंड में बहुत अच्छी टॉफियाँ, चॉकलेट्स और बिस्किट होते हैं, वो उन लोगों ने खाना शुरू हो गया। तो ख़ानदान में उन लोगों के, मर्द औरतों के वजन भी बढ़े और उन लोगों को जो है शुगर हो गई। अब शुगर से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है हर 6 महीने के बाद, अगर आपकी उम्र जो है 25 साल 30 साल से ज़्यादा है, तो एक दफ़ा टेस्ट करवा लिया करें, ताकि आपको पता चले कि ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में तो नहीं है, यानी ज़ियाबीतस होने के शुरू में चंद एक इलामात आ जाती हैं। ज़्यादा पेशाब का आना, ज़्यादा जो है खुराक खाना, ज़्यादा भूख का बढ़ जाना और ज़्यादा प्यास का लगना, ये चीज़ें जो है आना शुरू हो जाती हैं और आदत जो हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं, ज़हनी परेशानी होना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि किसी भी शख्स की निहार मुंह की शुगर जो है, अगर वो 100 से लेके 125 के दरमियान में है और वो 2 दफ़ा जो है कभी 110, कभी 116, कभी 120 आ रही है,
اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص آئندہ جو ہے یا یہ عورت آئندہ جو ہے اس کو شوگر ہو جائے گا۔ دوسرا، کوئی شخص آیا، اس کی یہ علامات تھیں، اگر نہیں بھی تھی اس نے شوگر چیک کروائی، وہ 200 یا 200 سے اوپر تھی، ڈاکٹر کے پاس نے کیا، ایڈوائس لینا بہت ضروری تھی، ڈائٹ میں چینج کرنا، لائف سٹائل میں چینج کرنا بہت ضروری تھا، نہیں کیا۔ 2-3 مہینے بعد وہ دوبارہ چیک اپ کرواتا ہے، دوبارہ اس کا شوگر جو ہے وہ 200 سے اوپر آتا ہے۔ اب یہ شخص پکا ڈائبٹیز کا مریض ہے۔ اگر اس کی شوگر جو ہے رینڈم جو ہے وہ 144، 150، 160 آ رہی ہے، تو اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بھی پری ڈائبٹیز کے اندر آ رہا ہے۔ تو پری ڈائبٹیز کے ایک لیول ہم نے آپ کو دے دیا کہ ڈائبٹیز کے شروع ہونے سے 100 سے لے کے 124، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ 124 تو نہیں لیں گے ہم، 140، 150، 160 تک آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، لائف سٹائل چینج کریں، اور بیکری سے اور مٹھائیوں کی دکانوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات، ہماری روایات دیکھ لینا کہ آپ کہتے ہو نا کہ جی میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی شوگر والا نہیں ہے، تو وہ مریض تو اس کو جو ہے ان کو شوگر ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ کرتے کیا، وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، ہمارے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، کیک اور مٹھائیاں ہوتی ہیں، ہمارا کوئی فنکشن ہوتا ہے، کیک اور مٹھائیاں ہوتے ہیں، ہماری شادی، منگنی، بیاہ جو بھی ہوتے ہیں، فنکشن جو ہوتے ہیں، ایون کہ لوگ جو حج سے آتے ہیں تو کس کس قسم کے کھانے ہوتے ہیں، پلاؤ ہوتا ہے، زردہ ہوتا ہے، حلوہ ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، ہم اناج ابیوز کرتے ہیں۔ اب یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ہوٹلنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی نارمل عادات اور نارمل خوراک سے دور ہو گئے ہیں۔ تو امید ہے میرے بھائی نواز آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دونوں قسم کی شوگر کا جو ہے، چاہے وہ خاندان میں ہے یا نہیں ہے، ورزش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ایکٹیو رہنا، صاف ستھرا رہنا، سٹریس لیول سے دور رہنا، اپنے جو مسائل ہیں گھریلو یا آکوپیشنل مسائل ہیں ان کو فوراً حل کرنا، ورزش کرنا، میڈیٹیشن کرنا، اور چینی اور نمک، یہ 2 چیزیں ہیں جن کو کہ حد الوسع آپ اوائڈ کریں اور آپ زیادہ استعمال نہ کریں۔ تو امید ہے کہ اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شوگر کی کمپلیکیشن سے بھی بچیں گے اور اپنے مرض کو کنٹرول بھی کر سکیں گے۔ شکریہ۔